अभी हम लोग बाकी दूसरे इंट्रोडक्शन स्टाइल्स पे आते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं थोड़ा सा। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। उस पे हमने एक असाइनमेंट भी किया अभी, ठीक है। नाउ विल बी लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, विच इज करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन, एक सिंपल और प्लेन इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। एक पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। एंड देन एक हिस्ट्री बेस्ड इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। ऑल ऑल दीज कॉपीज या ऑल दीज स्क्रीनशॉट्स आर टेकन फ्रॉम द एसेज ऑफ टॉपर्स, आइदर यूपीएससी के टॉपर्स हैं या बिहार पीसीएस के टॉपर्स हैं, ठीक है। सो एक बार रफ आइडिया हमको लग जाएगा कि करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है तो हाउ वी शुड प्रोसीड, हाउ वी शुड थिंक, है ना। अगर किसी टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल और प्लेन इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, है ना। तो विल सी ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। एसए का टॉपिक क्या था? लेजिस्लेटिव मेजर्स अलोन आर नॉट इनफ टू इंश्योर वुमेन्स सेफ्टी, ठीक है। अभी रिसेंटली सबने देखा कोलकाता वाला केस हुआ, ठीक है। निर्भया का केस हुआ था, है ना, इन 2013। लॉ बना था, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल इट इज नॉट इनफ फॉर टू इंश्योर वुमेन्स सेफ्टी। सो कुल मिला के क्या कह रहा है कि जो आपके लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, जो आपने कानून बनाए हैं, जो आपका पुलिसिंग स्ट्रक्चर है ना, ये सब सफिशिएंट नहीं है वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। इस पे आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी यहां पर सिंपल एक इंट्रोडक्शन को देखेंगे कैसे लिखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन, ठीक है। जस्ट रीड इट। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है? सितंबर 2020, ठीक है। सेमीकोलन, इंडिया वोक अप टू येट अनदर हॉरिफाइंग रेप स्टोरी, है ना। इंडिया वोक अप टू येट अनदर, भारत एक नई हॉरिफाइंग रेप स्टोरी के साथ जागा, है ना, सितंबर में। डेट एग्जैक्टली नहीं भी याद है तो चलेगा। दिस टाइम, इस बार विक्टिम कौन थी? एक 19 साल की लड़की फ्रॉम हाथरस। सो बेसिकली शी इज टॉकिंग अबाउट हाथरस इंसिडेंस, है ना, जो 2020 में हुआ था, है ना। आर्टिकल 15 मूवी अगर आपने देखी होगी, आर्टिकल 15 मूवी इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस ओनली, हाथरस इंसिडेंस। तो ठीक है। So this time the victim, a 19-year-old girl from Hathras, was allegedly raped by 4 men from the same area. Full stop. सेंटेंस देखना आप कैसे छोटे छोटे सेंटेंस है, ठीक है। फुल स्टॉप। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, इन द कमिंग डेज एज द कंट्री वॉज वॉचिंग एंड वेटिंग इन हॉरर, द विक्टिम डाइड इन अ हॉस्पिटल। क्लियर? छोटा लाइन, छोटा सेंटेंस, क्लियर क्लियर आइडिया का कम्युनिकेशन हो रहा है। इन द कमिंग डेज, जो आने वाले दिन थे, है ना, जो कंट्री पूरा देश देख रहा था, है ना, वॉचिंग इन हॉरर। आप देखो कि कैसे शी इज पुटिंग इमोशंस ऑल्सो, है ना, वॉचिंग इन हॉरर। द विक्टिम डाइड इन द हॉस्पिटल, फुल स्टॉप। मर्डर्ड इन एन इनडिग्निफाइड मैनर। इनडिग्निफाइड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि रातों रात उसको लाइक बरी कर दिया गया था, मतलब जला दिया गया था, है ना। सो इनडिग्निफाइड था, मर्डर्ड इन एन इनडिग्निफाइड मैनर। शी ऑल्सो लॉस्ट हर राइट टू अ डिग्निफाइड क्रिमेशन। मैंने बोला ना, उसको एक डिग्निफाइड क्रिमेशन भी नहीं मिला था, है ना। वेन द पुलिस क्रीमेटेड हर फोर्सिबली, पुलिस ने जबरदस्ती जबरन सुबह सुबह 4 बजे या 3 बजे ऐसे करके जला दिया था। इट वॉज अ वेरी हॉरिफिक काइंड ऑफ स्टोरी। मीडिया वॉज नॉट अलाउड टू विजिट द क्रीमेशन साइट एंड इन द लेटर डेज हर फैमिली कम्युनिकेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड वॉज कट ऑफ। आप ये देखो स्टोरी लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की है इसने। अब जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टोरी शी इज सेइंग दिस स्टोरी वन ऑफ द 1000 इन इंडिया, है ना। ऐसे हजारों स्टोरी हैं देश में, ये एक ही स्टोरी में, लाइक ऊपर वाली स्टोरी उनमें से एक है। रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, द एपैथी, है ना, ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द केस अगेंस्ट लॉ अलोन बीइंग एबल टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। थीम पे वापस से आ गई, है ना। जो स्टोरी है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे हजारों में से एक केस की, जो क्या दिखा दर्शाती है? एक एपैथी दिखाती है, किसके द्वारा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। हमारी जो कानून है, उन कानून है उसकी भी एपैथी दिखाती है ना। और कुल मिला के ये दर्शाती है कि जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, है ना, ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, या जो कानून है, लॉ है, या जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सफिशिएंट नहीं है किस चीज के लिए? वुमेन को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। क्लियर है एवरीवन? कैसे स्टोरी बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड एक इंट्रोडक्शन फ्रेम किया जा सकता है विद रेफरेंस टू योर टॉपिक।
और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वुमेन से रिलेटेड टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और रिसेंटली जो कोलकाता इंसिडेंस हुआ है ना, उसके कंटेक्स में लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एसे टू राइट, है ना, मतलब इफ यू कैन ट्राई। अभी यहाँ पर ये वाला इंसिडेंस है, यू कैन ट्राई सम अदर स्टोरी, है ना, आप अपना इनोवेशन यूज करो, अपना नॉलेज यूज करो, एंड देन यू ट्राई टू राइट अ पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन अगेन ये स्टोरी लाइन वाला इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज गिवन इन योर फर्स्ट सेकेंड असाइनमेंट, सॉरी, ये आपका सेकेंड असाइनमेंट है, ठीक है। अगेन वील रीड दिस, आई सेंड यू दिस एसे, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ऐसे शेयर कर दूंगा पूरा एसे, आप आराम से पढ़ना उसको, एंड देन यू ट्राई टू राइट योर ओन स्टोरी, है ना, खुद से स्टोरी फ्रेम करना सीखना। दिस विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू, है ना, सिर्फ स्टोरी लिखनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ करंट अफेयर्स बेस्ड स्टोरी इंट्रोडक्शन, एंड दिस वाज रिटन बाय वसीम अहमद, ऑल इंडिया रैंक 7 यूपीएससी 2022, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टू सिंपल प्लेन इंट्रोडक्शन, मतलब बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, नो स्टोरी, नो कोट, नथिंग, बट सी टॉपिक ऑफ द एसे इज टूरिज्म इन इंडिया अ पोटेंशियल गेम चेंजर, है ना, जो भारत में टूरिज्म है, इट्स अ पोटेंशियल गेम चेंजर। इस पे एक सिंपल प्लेन इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, इंडिया कॉमा अ कंट्री एज डाइवर्स एज वन कैन बी, है ना, इतना डाइवर्स कंट्री हमारा, इज अ कंट्री मेड फॉर टूरिज्म, है ना, सिंपल पहले लाइन में ही बोल दिया कि हमारा जो देश है वो इतना डाइवर्स है हर चीज में, कल्चर, रिलीजन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो आगे पूरे एस्से में इन सब डायमेंशंस को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सो पहले लाइन में ही हैज मेड हिज पॉइंट कि जो हमारा कंट्री है वो इतना डाइवर्स है, और ये किस चीज के लिए बना है, टूरिज्म के लिए ही बना है। तो अब देख लो, अब पोटेंशियल गेम चेंजर, पहला लाइन में ही इसने टॉपिक को नेल कर दिया, मतलब लाइक ही हैज रिटन अ वेरी रेलेवेंट इंट्रोडक्शन इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। अब कैसे, फ्रॉम द हाइट्स ऑफ केदारनाथ, है ना, टू द कोस्ट ऑफ मुंबई, comma from the desert of Rajasthan to the rainforest of northeast, from the prehistoric caves of Bhimbetka to the colonial architecture, it is a country filled with sights, both natural and man-made, that produces the sense of awe and wonder in a person। मतलब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, इतनी खूबसूरत 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 चीजें हैं, नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं, है ना, एवरीथिंग इज देयर, है ना, जो यहाँ पर बताया कि पहाड़ हैं, है ना, कोस्ट है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, ठीक है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम विजिट करते हैं ना, लाइक विक्टोरिया मेमोरियल कह लो आप, है ना, कोलकाता में, लाइक, या लुटेंस कह लो आप दिल्ली में, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर विच यू, इंडिया गेट हो गया, लाइक यू गो एंड सी लॉट ऑफ potential sites in the country. So these sites are filled, the country is filled with sites both natural and man made, natural भी है, man made भी है, जो हम में क्या है, एक सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर, ऑ एंड वंडर लाइक यू, अचरज की भावना, और लाइक यू लाइक, है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना अबाउट विजिटिंग दिस प्लेस। बट लेकिन वन इज मोर परप्लेक्स्ड, है ना, when one hears that it is one of the least visited countries for tourism। लेकिन अब देखो, यहां तो बता दिया कि हमारा क्या पोटेंशियल है, लेकिन दिक्कत है ना, उसको इंप्रूव करना है, तो वहां पर क्या बता रहा है, बट वन ऑफ द मोस्ट पर वन इज मोर परप्लेक्स्ड व्हेन वन हियर्स दैट इट इज वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज फॉर टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा वॉल्यूम। सो ये डाटा, ही इज यूजिंग सम डाटा फैक्ट। कहना का मतलब क्या है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारे कंट्री में जो टूरिज्म है वो लीस्ट लीस्ट है, मतलब जो हमारी कंट्री में टूरिज्म का डाटा है वो लीस्ट है ना, इट्स द लीस्ट विजिटेड कंट्री फॉर टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा वॉल्यूम, ठीक है, पर कैपिटा वॉल्यूम। वाई दिस डाइकोटॉमी, है ना, वाई दिस डाइकोटॉमी, मतलब ये विरोधाभास क्यों है, वन बिगिंस टू आस्क, हम ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, मतलब वन बिगिंस टू आस्क, ये सवाल हम पूछते हैं कि ये विरोधाभास क्यों है, कि हमारे पास इतनी सारी चीजें ऊपर हैं, है ना, जो हमने यहाँ मेंशन की, लेकिन जो पर कैपिटा टूरिज्म का पोटेंशियल है हमारा कंट्री का, वो बहुत कम है। सो अगेन सी कितना सिंपल इंट्रोडक्शन है और कितना पावरफुल इंट्रोडक्शन है, जो पूरे क्वेश्चन के थीम को कैप्चर कर लेता है ना। क्वेश्चन का थीम क्या था, पोटेंशियल, पोटेंशियल को कैप्चर किया, पहले बताया पोटेंशियल क्या है हमारा, एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल, और वो गेम चेंजर कैसे हो सकता है, इस पे हम
आगे डायमेंशंस को ओपन करेंगे ना, कि पहले पोटेंशियल बताया, फिर अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लेन करेंगे, कल्चर में क्या है हमारे पास, ज्योग्राफी में क्या है ना, रूरल में क्या है, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, ना जाने दुनिया भर के टूरिज्म के कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे या डायमेंशंस मिल जाएंगे। सो यू कैन डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, प्लेसेस का रेफरेंस दे सकते हो, नाम यूज कर सकते हो, हिस्ट्री के एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर एसे गोइंग फॉरवर्ड। सो यहां पर हमने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, कि एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन अपने जीएस के नॉलेज से कैसे हम अच्छा फ्रेम कर सकते हैं ना, और लास्ट में क्या करेंगे, वी पुट अ क्वेश्चन, है ना, एक एक विरोधाभास दिख रहा है ना, कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम उस पोटेंशियल को रीच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ बहुत सारी कमियां होंगी। सो उन कमियों की भी हम बात करेंगे आगे। सो अगेन ये पूरा ऐसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको भी आराम से पढ़ना पूरे ऐसे को। दिस इज ऑल्सो एवरग्रीन टॉपिक है ना, टूरिज्म एवरग्रीन टॉपिक है, और वो वुमेन वाला इशू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो ऑफ वसीम अहमद, रैंक 7 यूपीएससी 2022, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन, एक पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर essay I have taken, essay introduction I have taken from इशिता किशोर, ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी 2022। सिंपल सा टॉपिक है ना, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड, दिस इज द ऐसे टॉपिक, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, ठीक है। अब शी हैज स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल या पर्सनैलिटी ऑफ गौतम बुद्धा, है ना, गौतम बुद्धा। सो जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ फैक्ट, शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस। सो लेट्स सी, इन 6th century BC, है ना, सिद्धार्थ गौतम लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है, full stop. He sat under a Bodhi tree where he finally attained enlightenment after years of wandering in search of truth. सिंपल सी बात है, स्टोरी आगे बढ़ रही है। इन हिज सरमन्स, है ना, जो उन्होंने उपदेश दिए, सरमन दिए, ही प्रीज्ड द मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग की बात करते हैं, और द मिडिल पाथ, देयर वॉय अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट। अब देखो यहां पर लिंक हो गया ना, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, बेस्ट क्या है, बेस्ट एनिमी है ना, वर्स्ट भी क्या है, एनिमी है, हमको बीच का रास्ता लेके चलना है, गुड, है ना, नाइदर बेस्ट इज गुड, नाइदर वर्स्ट इज गुड, गुड इज गुड, है ना, गुड की अपनी एक बीच का रास्ता है, ठीक है। तो शी हैज यूज अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टू शो दैट बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट आर बैड, ठीक है। हिज अष्टांगिका मार्ग, है ना, 8-fold पाथ प्रिस्क्राइब्स गुड कंडक्ट, राइट नॉलेज एक्सेट्रा। सो अगेन सी, जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट था, है ना, शी हैज रिटन दिस थ्रू अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, है ना, किसी पर्सनैलिटी के आइडियाज से, जैसे लास्ट क्लास में हमने कैसे देखा था ना, डॉक्टर के शिवन वाला। सो दैट इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी बेस्ड, लेकिन वो नरेशन भी ज्यादा था, है ना, दैट इज अ वेरी गुड, लाइक इट्स अ वेरी गुड नरेशन काइंड ऑफ थिंग। सो सिंपल भी हम अगर लिखें, है ना, पर्सनैलिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन, तो वी कैन यूज या आर जनरल नॉलेज एग्जाम्पल्स, है ना, यहाँ पर आप गांधी जी की बात कर सकते हो, गांधी जी से रिलेटेड भी आप कोट स्टोरी यूज कर सकते हो कोई। सो अगेन ये कॉपी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगेन खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना है, ये अभी का असाइनमेंट नहीं है, बट हाँ एज अ प्रैक्टिस जब आप फ्री टाइम में बैठे हो, यू कैन रीड वन essay एंड देन ट्राई टू गेट फ्यू थिंग्स, कि कैसे लिखना है, क्या क्या आइडियाज हैं, कैसे डायमेंशन जनरेट हो रहे हैं, कैसे फ्लो मेंटेन हो रहा है। यू कैन रीड दिस कॉपीज इन योर फ्री टाइम। सो दिस इज इशिता किशोर, ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी 2022, पर्सनैलिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी टू हिस्ट्री बेस्ड इंट्रोडक्शन। आई हैव टेकन द कॉपी ऑफ 68 बीपीएससी, है ना, सॉरी 68 बीपीएससी टॉपर, ठीक है। शी इज अंजलि जोशी, रैंक 4, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग हर। सो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यूपीएससी के एसए लिखने में और बीपीएससी के एसए लिखने में आप देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम अच्छा लिख पाए थोड़ा सा भी, तो आपको नंबर श्योर मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक एसए था, इसमें ये कौन सा हिस्ट्री बेस्ड इंट्रोडक्शन है, तो हिस्टोरिकल रेफरेंस यूज करेंगे, महाभारत रामायण इस तरह की जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, बोथ बोथ दो दो एसेज मैंने लिए हैं, बोथ ऑफ देम हैव यूज्ड दिस माइथोलॉजी। सो क्वेश्चन क्या था, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। हिंदी में अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। वेरी गुड, इजी है, समझ में आया सबको, अपना जो काम है हमको करना है ना,
क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना, बिकॉज एक्शन इज बेटर देन इन एक्शन। एक्शन हमेशा बेटर होता है इन एक्शन से। हम चुपचाप बैठ जाएं, कोई काम ना करें, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना। अगर हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो जरूर एक ना एक दिन आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली इट्स टॉक्स अबाउट अपनी ड्यूटी, धर्मा, धर्मा की बात कर रहा है, ठीक है। सो हाउ शी हैज स्टार्टेड इन महाभारत, है ना, लॉर्ड कृष्णा वाइल डिलीवरिंग द भगवत गीता एंड नरेटिंग टू द अर्जुना हु हैव बीन इन डायलमा where to choose the path of India in action or to choose the path of action with a goal। अब देखो लैंग्वेज देखो, आप कितनी लंबी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ब्रेक ही नहीं हो रहा, दिस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। ऊपर वाले एसेज में हमने देखा कैसे लिख रहे हैं, दो दो लाइन का एक एक पॉइंट, मतलब दो दो लाइन का है। शी हैज रिटन अ वेरी लॉन्ग लाइन, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। ये दिस रिफ्लेक्ट्स दैट शी हैज नॉट प्रैक्टिस इनफ टू स्टैब्लिश धर्मा अगेन। लॉर्ड कृष्णा सेड, पार्थ, do your obligatory duties without expecting the fruit in return as duty is inevitable। ड्यूटी करना आपका धर्म है ना, उसको करना ही पड़ेगा। either you do it on your own or run away from it। human life denies purpose in our life with the existence of duty, है ना। सो दिस इज हर इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज हर इंट्रोडक्शन, बस इतना सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद फिर शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ड्यूटी, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स और उस तरीके से डायमेंशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में हाउ पावरफुल दिस थिंग इज। सो इसके लिए हमको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या कुछ कुछ स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी। दोज थिंग्स आई धीरे धीरे आई ट्राई टू रीडायरेक्ट यू, मतलब आई ट्राई टू रीडायरेक्ट यू टू द कंटेंट कि क्या क्या पढ़ना है। बस अभी बेसिकली हमको समझना है कि हाउ वी कैन राइट स्टोरी बेस्ड हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन इन अ दिस लाइक काइंड ऑफ फिलोसफिकल ऐसे, ठीक है। सेम चीज, है ना, सेम ऐसे है, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज। दिस इज ऑल्सो अगेन ऑफ अ सेलेक्टेड कैंडिडेट 68 बीपीएससी, ही हैड गॉट 171 मार्क्स इन ऐसे। सो आप देखो यहाँ पर राइटिंग कितनी बेकार है, नो पैराग्राफिंग, नो क्लियर एनीथिंग, बट स्टिल ही इज गेटिंग 171 मार्क्स बिकॉज ऑफ द कंटेंट। बिकॉज इस लेवल का कंटेंट लिखने के लिए यू डोंट गेट मेनी पीपल इन बीपीएससी। मतलब जो बीपीएससी का एग्जाम होता है इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा लिख पाते हैं, और जो लिख लेता है उसको नंबर आराम से मिल जाता है। आप खुद ही कंपेयर करना कि उनके प्रेजेंटेशन के स्टाइल में जो यूपीएससी में है और ये प्रेजेंटेशन स्टाइल में कितना जमीन आसमान का फर्क है। सिंपल यहाँ भी, वंस अपॉन अ टाइम इन अ गेम ऑफ डाइस, है ना, गेम ऑफ डाइस जो अपना पढ़ते हैं हम लोग, ये सुना होगा। किंग युधिष्ठिर लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिमसेल्फ थ्रू इलीगल एंड वेल प्लॉटेड प्लान बाय दुर्योधन एंड हिज मेटरनल अंकल शकुनी, ठीक है। ये स्टोरी सबने पढ़ी है। द इल फेट reached to its pinnacle when Draupadi was disgracefully swept to the court and insulted, ठीक है, स्टोरी लाइन चल रही है। She pleaded and cried bitterly for help in the court housing भीष्म। उस कोर्ट में कौन कौन था, भीष्म भी थे, भीष्म पितामह भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, बट दे ऑल रिमेन्ड इन इनएक्शन। वो लोग क्या थे, इनएक्शन में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। द होल ऑफ इनजस्टिस, जो पूरा अन्याय चल रहा था वहां, डन फाइनली कल्मिनेटेड इनटू वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। जो पूरा इनजस्टिस चला वहां पर, वो फाइनली किस चीज में कंक्लूड हुआ, कुरुक्षेत्र के वॉर में, विद पांडवाज ऑन द साइड ऑफ राइटियसनेस। सही के साथ कौन था, पांडवाज थे, वेरस कौरवाज इन द अपोजिट, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का वॉर था, उसमें पांडवाज किसकी तरफ थे, सच्चाई की तरफ थे, और कौरवाज किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका अपोजिट। अर्जुना बीइंग फुल ऑफ कंपैशन, अर्जुना ऑलवेज ही इज वेरी कंपैशन, डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा दैट he cannot take action, fight against his own relative, है ना, साइडिंग विद अधर्म। सो अर्जुना का सबसे बड़ा डायलेमा यही था कि मैं अपने परिवार वालों को कैसे मारूं, है ना। ही वॉज वेरी, ही वॉज मोस्ट, क्या कहें उसको, ही न्यू एवरीथिंग, ही वॉज अ वेरी पावरफुल वॉरियर, है ना, अर्जुना एवरीवन नोज। बट स्टिल ही वॉज वेरी वीक बिकॉज उनको लग रहा था कि मैं अपने जो कौरवाज हैं, जो उनके फैमिली के मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको वो कैसे मारे, है ना। तो वो कृष्ण से बोलते हैं, कृष्णा बीइंग फुल ऑफ कंपैशन, अर्जुना बीइंग फुल ऑफ कंपैशन डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा दैट ही कैनॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिज ओन रिलेटिव्स साइडिंग विद अधर्मा। जो कौरवाज हैं वो उनके रिलेटिव्स ही हैं। इट टू शो द राइट क्या है, राइट पाथ टू अर्जुना, श्री कृष्ण आस्क्ड हिम टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। अगेन सेम चीज
कृष्ण क्या बोला कि अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को परफॉर्म करो, ऑफ बीइंग अ क्षत्रिय हु आर सपोज टू फाइट फॉर राइटियसनेस, establish peace and prosperous kingdom, because inaction is always better than inaction. Action is always better than inaction. ठीक है, सो दिस इज अ स्टोरी लाइन ही हैज डेवलप्ड, एंड अगेन एट द एंड वापस से जो क्वेश्चन का थीम है, ही हैज कम बैक टू दैट. सो दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम इंट्रोडक्शन, और दोनों को अच्छे नंबर मिले हैं. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ हिस्ट्री बेस्ड एग्जाम्पल विच यू कैन यूज इन योर फिलोसफिकल एसेज. तो फिलोसफिकल एसेज को अगर आप एक हिस्ट्री बेस्ड एग्जाम्पल या एनेक्डोट बेस्ड एग्जाम्पल या कोई माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल से लिखना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज राइट, बट एक बार इसको रीड कर लेंगे हम लोग, है ना, ताकि वी डेवलप कि हाउ शुड वी प्रोसीड इन राइटिंग, हाउ टू फ्रेम लैंग्वेज ना, हाउ टू मेक योर इंट्रोडक्शन इंक्विजिटिव, मतलब क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करनी है ना, कैसे स्टार्ट किया, वंस अपॉन अ टाइम इन द गेम ऑफ डाइस. अब जैसे कि एग्जामिनर ने ये लाइन पढ़ा, उसको इंटरेस्ट आया कि चलो मैं आगे भी पढ़ूं, है ना. हाउ शी स्टार्टेड, कहां गया, इन महाभारत लॉर्ड कृष्ण वाइल डिलीवरिंग द भगवत गीता एंड नरेटिंग टू द अर्जुन. देखो स्टोरी लाइन देखो, यू विल फॉल, है ना, यू विल सी कि चलो अगला लाइन पढ़ते हैं, अगला लाइन पढ़ते हैं, अगला लाइन पढ़ते हैं ना. दिस इज द फ्लो. यहां पर देखो, है ना, इन द 6th century BC सिद्धार्थ गौतम लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. आपको आगे भी पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है. इंडिया, अ कंट्री एज डाइवर्स एज इट वन कैन बी, इट इज अ कंट्री मेड फॉर टूरिज्म ना. यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द हाइट्स ऑफ केदारनाथ. आपको एक पढ़ने का मन कर रहा है ना, बट फ्यू एसेज जो अच्छे नहीं होते, देर यू पहला लाइन पढ़ा एंड देन यू सी कि हाँ ठीक है, नॉर्मल सा है ना. सो हाउ टू जनरेट क्यूरियोसिटी, हाउ टू यूज योर लैंग्वेज, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, है ना. ये 4-5 एग्जाम्पल्स पूरे पूरे एसेज में पोस्ट कर दूंगा. आपको 2 असाइनमेंट करना है, ठीक है. ये जो असाइनमेंट है, 2 असाइनमेंट है, लेजिस्लेटिव मेजर्स वाला, है ना, और ये टूरिज्म वाला, टूरिज्म इन इंडिया अ पोटेंशियल गेम चेंजर. इसमें दोनों में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन को फ्रेम करना सीखना है. अपना 2-4 आर्टिकल्स आप सर्च करोगे, यू विल ट्राई टू फ्रेम योर ओन स्टोरी, है ना, फ्रेम योर ओन स्टोरी, फ्रेम योर ओन इंट्रोडक्शन. लास्ट टाइम हमने पहले असाइनमेंट में सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म किया था, इस बार हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, है ना. अदर चीजें ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे, डायमेंशंस, बट इंट्रोडक्शन को पूरा पूरा लिखेंगे दोनों के लिए, है ना. एक एक पेज का इंट्रोडक्शन हम ट्राई करेंगे दोनों के लिए, लिख के सबमिट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क. वी विल हैव क्लास ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे. सो नेक्स्ट मंडे तक यू हैव टाइम टू फिनिश दिस असाइनमेंट. ओके, सो दिस वाज ऑल, है ना. दीज आर 3-4 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन. अभी इस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमारा एक बार कवर हो जाएगा. वी विल बी acquainted, we will be knowing current affairs based introduction, simple plain introduction, story based introduction, personality based introduction, quotation based introduction. हमने 4-5 तरीके के इंट्रोडक्शन अभी तक दोनों क्लास में देख लिए, ठीक है. वी विल नाउ ट्राई टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड विल ट्राई टू राइट फ्यू ऑफ आर इंट्रोडक्शन. हम खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे एक बार. सो दिस आई विल बी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. And this was all. Thank you, everyone. And if you have not subscribed to our YouTube channel, please subscribe it. Anyone else? किसी को कोई डाउट है? You can ask now.